वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ हम 5 का अध्ययन कर रहे थे और इससे पिछले वाले वीडियो में हम एक भाग पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 5 मिठाई वाला, इस पाठ का हम भाग 2 का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो चलिए शुरू करते हैं मिठाई वाला पाठ का भाग 2। देखिए, भगवती प्रसाद वाजपेयी लिखते हैं कि विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोलते हैं। मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। देखिए, रोहिणी कहती है विजय बाबू के पास आई कि जाओ मुरली वाले को बुलाओ, हम बच्चों के लिए मुरली ले लेते हैं। तो उस समय विजय बाबू अखबार पढ़ रहे थे और वो वैसे ही अखबार पकड़े पकड़े ही दरवाजे पर आ गए और मुरली वाले से पूछ रहे हैं, क्यों भाई मुरली वाले, तुम मुरली कैसे दे रहे हो? तो इधर से ये विजय बाबू दरवाजे पे खड़े हैं, उधर से मुरली वाले को बुलाया और बच्चों का झुंड उधर दौड़ा हुआ आ रहा है। तो जो बच्चे दौड़े हुए आ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं, किसी की टोपी गिर पड़ी है और मुरली वाला आ गया, मुरली वाला आ गया, मुरली वाला आ गया, चलो खिलौने वाला आ गया। किसी का जूता पार्क में ही छूट गया। बच्चे दौड़े हुए आ रहे हैं। किसी की सोतनी पाजामा ढीला होकर ही नीचे लटक गया, फिर भी भाग रहा है, मुझे मुरली लेनी है, मुझे मुरली लेनी है। पाजामा ही पैरों में नीचे लटक कर गिर गया है, ऐसे नंगा ही दौड़कर भागता हुआ आ रहा है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड मुरली वाले के पास में आ गया और सभी बोल उठे एक साथ ही, हम भी लेंदे मुरली, और मुरली वाले हम भी मुरली लेंदे, हम भी लेंदे, हम लेंदे, हमें मुरली दो, हमें मुरली दो, मैं मुरली लूंगा। इस तरह सारे बच्चे चिल्लाने लगे कि हमें भी मुरली, अर्थात हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंदे मुरली, हम भी लेंगे मुरली, हम भी मुरली लेंगे, सभी बच्चे कह रहे हैं। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे के हिसाब से दे दूंगा। देखिए, बच्चों का झुंड मुरली वाले को घेर लेता है और कहता है कि मुरली वाले अंकल, हम भी मुरली देंगे, हम भी मुरली लेंगे, अंकल पहले मुझे दे दो मुरली, अंकल पहले मुझे दो मुरली। कोई खींच रहा है, कोई बच्चा क्या कर रहा है, उसके पैरों में चारों तरफ लिपट जाते हैं बच्चे आकर। तो मुरली वाला हर्ष से गदगद, खुशी से गदगद हो उठा है, उसके चेहरे पे मुस्कान आई और सब बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो मुरली वाला कहता है, अरे भैया रुको, ठहरो भैया, अरे बच्चे तुम रुको, रुको बेटा रुको, सबको देंगे मुरली, पर जरा थोड़ा सा रुको तो सही, ठहरो, एक एक को देने दो बेटा, है सबको एक साथ कैसे दूंगा, तुम खड़े रहो बेटा, पहले इस भैया को देने दो, पहले इसको देने दो, अब तेरे को भी देंगे भाई। अभी इतने जल्दी हम लौट थोड़ी जाएंगे, अरे मैं वापस थोड़ी जा रहा हूँ यार, तुम रुको, मैं सबको मुरलियाँ देकर जाऊंगा, मैं इतना जल्दी वापस लौट कर थोड़ी जा रहा हूँ, तुम इतने हड़बड़ी मत करो, जल्दीबाजी मत करो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें देता हूँ मुरलियाँ। बेचने तो मैं आया ही हूँ ना, मैं बेचने तो आया ही हूँ, बेचकर ही तो जाऊंगा भाई, मुरलियाँ वापस घर लेकर थोड़ी जाऊंगा। तो मेरा देखो इधर मेरा कुर्ता ही खींच रहे हो, रुको बेटा रुको, मैं मुरली तुम्हें दे दूंगा, सबको दूंगा, मैं मुरलियाँ वापस घर नहीं ले जाऊंगा, मैं तो बेचने ही आया हूँ। तो और इस समय मेरे पास, आप देखो तुम लड़ क्यों रहे हो भाई, मेरे पास मुरलियाँ कोई खत्म थोड़ी हो जाएगी, तुम सबके लिए मेरे पास इतनी मुरलियाँ, 2-2 मुरलियाँ आ जाए भाई, 1-2 मुरली नहीं है मेरे पास पूरी 57 मुरलियाँ बची हुई है। तुम तो देखो कितने 10-20 बच्चे हो, मेरे पास 57 मुरलियाँ हैं, तो मेरे पास खत्म थोड़ी हो रही है।
तुम रुको भाई, मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ बाबूजी। अच्छा आपने क्या पूछा बाबूजी? आप कुछ पूछ रहे थे? अब ध्यान, वो अब पूछ रहा है कौन? मुरली वाला विजय बाबू से कह रहा है कि अच्छा बाबूजी आपने क्या पूछा था? अच्छा पूछा कितने पैसे की दी है, पूछ रहे थे क्या आप? हैं? अच्छा बाबूजी दी तो वैसे 3-3 पैसे की है, एक एक मुरली 3-3 पैसे की बेच रहा हूँ बाबूजी, पर आपके लिए 2-2 पैसे की लगा दूंगा, आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अच्छा बताओ कितनी मुरलियां चाहिए आपको? 2-2 पैसे के हिसाब से मैं आपको लगा दूंगा, पर वैसे रेट तो मैं 3-3 पैसे के हिसाब से बेच रहा हूं। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे कैसा है, देता तो सबको ही इसी भाव से है पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। विजय बाबू देखिए मुरली वाले से पूछ रहे थे ना, अरे भैया तुम कैसे दे रहे हो? अरे मुरली वाले इधर आना, कैसे दी भाई मुरली? तो बच्चों से बातचीत करने के बाद में फिर मुरली वाला विजय बाबू से कहता है, अच्छा बाबूजी 2-3 पैसे की बेच रहा हूँ मुरलियाँ तो, पर आपके लिए 2-2 पैसे के हिसाब से दे दूंगा। तो विजय बाबू हंसने लगे मन ही मन, अरे वाह देखो कितना होशियार है, कितना चतुर है ये मुरली वाला। और मन ही मन में सोचने लगे, अरे ये सबको 2-2 पैसे में ही बेचता है, पर उल्टा मुझे केवल एहसान मुझ पर लाद रहा है, सबको 2-2 पैसे में बेचता होगा ये, और मुझे कह रहा है कि दूसरों को 3-3 पैसे में बेचता हूँ, आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा बाबूजी। हैं? हाँ तो अपने हैं, मैं कौन सा तुम्हारा लग रहा हूँ जो तुम मुझे इतनी सस्ती दोगे? सबको इसका मतलब यह है कि ये सबको 2-2 पैसे में ही बेचता है। और फिर ये विजय बाबू कहने लगे मुरली वाले से, अरे भाई तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, आप बाजार में जाओ केले खरीदने जाओगे ना, तो आप जाकर पूछोगे कैसे दिए, अरे साहब आपको तो बस इतने में ही लगा देंगे, लेकिन वो बेचता सबको उसी भाव में, लेकिन कहता ऐसा अरे जैसे कि अपने मिलने वाला है, इसलिए अपने को कम पैसे में दे रहा है। सबकी आदत होती है ऐसी, इसलिए विजय बाबू ने सोचा कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, तुम सबको 2-2 पैसे में ही देते होंगे, पर ये एहसान का बोझा केवल मेरे ऊपर लाद रहे हो कि केवल 2-2 पैसे में मैं तुम्हें दे रहा हूँ और सबको तो 3-3 पैसे में देता हूँ। तो भाई ये एहसान मुझ पर क्यों कर रहे हो आप? मैं कौन सा तुम्हारे मामा जी का लड़का हूँ? तो मुझे सस्ती क्यों दे रहे हो? इसका कारण क्या है? एहसान मुझ पर क्यों कर रहे हो? सबको 2-2 पैसे में देते होंगे, लेकिन तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक का दस्तूर होता ही है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए बाबूजी, तो असली दाम तो 2 पैसा ही है इस मुरली का। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। देखिए विजय बाबू ने कहा कि अरे भाई तुम तो झूठ बोलते हो, सबको 2-2 पैसे में बेचते होंगे, पर मुझे क्या कह रहे हो कि दूसरों को 3 पैसे में बेच रहा हूँ और आपको सस्ती दे रहा हूँ। तो मुरली वाला एकदम उदास हो उठा, अरे ये कैसा आदमी है ये बाबूजी, कैसे है? मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच को सच नहीं मानते, क्योंकि दूसरे लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, इसलिए आज सच बोलने वाले को भी सच्चा नहीं समझा जाता, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, सभी लोग, अधिकांश लोग झूठ बोल रहे हैं, इसलिए सच बोलने वालों को भी सच्चा नहीं समझा जाता। तो मुरली वाला थोड़ा उदास हुआ और बोला, आप क्या समझते हैं बाबूजी, आपको क्या पता कि इन मुरलियों की असली लागत क्या है? आपको थोड़ी पता है, आपको असलियत थोड़ी पता है बाबूजी कि ये मुरली मेरे को कितने रुपए में पड़ी, कितने पैसे में पड़ी। ये तो ग्राहकों का दस्तूर, ग्राहकों का रिवाज ही होती है, ग्राहकों की आदत होती है कि दुकानदार चाहे घाटा खाकर भी, चाहे नुकसान खाकर भी, हानि उठाकर भी कोई चीज ग्राहकों को बेचे ना, तो भी ग्राहक समझते क्या है कि दुकानदार अवश्य फायदा कमाकर बेच रहा है। बाकी अगर नुकसान लग रहा होता तो बेचता क्या, ये देता ही नहीं है भाई, ये कमाने के लिए बैठा है तो कमाकर जरूर दे रहा होगा। सब लोग ग्राहक ऐसा ही सोचते हैं। तो ये ग्राहकों का दस्तूर ही है, ग्राहकों का रिवाज है, ग्राहकों की आदत ही ऐसी पड़ चुकी है, चाहे दुकानदार आधी कीमत में भी क्यों ना बेचे, फिर भी वो सोचता है कि इसे कोई ना कोई फायदा तो जरूर मिल रहा है, इसलिए दे रहा है।
नुकसान खाकर भी देना तो भी ग्राहक क्या समझते हैं कि ये दुकानदार तो मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? आप कैसे विश्वास करेंगे बाबूजी? कर ही नहीं सकते आप। मैं सच भी बताऊं ना तो भी आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन सच पूछिए ना बाबूजी तो असली दाम इन मुरलियों के 2-2 पैसे ही हैं। 2-2 पैसे हैं। मेरे को 2-2 पैसे में पड़ी है बाबूजी ये मुरलियां। आप विश्वास ही नहीं करोगे। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ बाबूजी, एक मुरली मेरे को 2 पैसे की पड़ी है, इसलिए मैं 3 पैसे में बेच रहा था, लेकिन आपको मैं 2-2 पैसे में दे दूंगा। आप कहीं भी जाकर खरीद कर बता दो मुझे, ये ऐसी मुरली 2 पैसे में मिल जाए तो बता देना, क्योंकि बनती ही नहीं है बाबूजी। ये तो मैंने पूरी 1000 मुरलियां बनवाई थी ना, इसलिए मुझे इस भाव में पड़ गई, 2-2 पैसे में पड़ गई, सस्ती पड़ गई। 1000 बनवाई ना, इसलिए सस्ती पड़ी है बाबूजी, 2-2 पैसे की पड़ी है। नहीं तो ये मुझे 3-3, 4-4 पैसे की पड़ती मुरलियां और फिर मैं 5-5, 6-6 पैसे में बेचता। लेकिन आप तो शायद विश्वास नहीं करेंगे कि 2 पैसे में मेरे को पड़ी और मैं 2 पैसे में ही आपको बेच रहा हूं। तो फिर विजय बाबू बोले, अच्छा भाई अच्छा, कोई बात नहीं, ज्यादा भाषण मत दो। और तुम तो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, वक्त नहीं है, तुम फटाफट से 2 मुरलियां निकाल दो, 2 मुरलियां मुझे जल्दी से दे दो भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं जो जितने में पड़ी होगी, 2 पैसे में पड़ी, 1 पैसे में पड़ी, आप तो मुझे 2 मुरलियां निकाल दो भाई, 2-2 पैसे में। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। उसी रंग की ये की है, देखिए। विजय बाबू 2-2 पैसे के हिसाब से 2 मुरलियां लेकर घर में चले गए, क्योंकि 2 बच्चे थे ना उनके, तो 2 मुरलियां लेकर मकान के भीतर चले गए, घर के अंदर चले गए। लेकिन मुरली वाले के पास तो बच्चों का झुंड था, तो मुरली वाला उस बच्चों के झुंड में वह मुरलियां बेचता रहा। अच्छा बेटा, तुझे कौन सी दूं, तुझे कौन से रंग की दूं, बड़ी दूं कि छोटी दूं, है? इस प्रकार से वह मुरलियां बेचता रहा और उसके पास में कई रंग की मुरलियां थी। बच्चा कहता, मुझे अंकल, मुझे ये लाल रंग की दे दो, मुझे ये पीले रंग की दे दो, मुझे ये हरे रंग की मुरली दे दो। तो वह मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकालकर उन बच्चों को दे देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम ये ले लो बाबू, राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, ये नारंगी रंग की? अच्छा भाई, वही ले लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह न मांगे होंगे। धोती पकड़कर, पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। अच्छा दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। देखिए ये मुरली, ये अच्छी मुरली है, तुम ये ले लो राजा बाबू। तुम, अरे ये मुरली अच्छी है भैया, तुम ये मुरली लो। अरे राजा बाबू तुम इधर आओ, ये मुरली लो, तुम्हारे लायक ये मुरली है। ये देखो ये छोटी मुरली, तुम छोटे बाबू हो, तुम्हें छोटी मुरली, तुम्हारे लायक ये मुरली है। हाँ भैया तुमको वही देंगे। अरे भैया रुको, हाँ दूसरा बच्चा बीच में कह रहा, अंकल मुझे वो मुरली देना। अरे भैया तुम्हें वही देंगे, रुको तो सही। ये लो, तुम ये मुरली लो। अच्छा फिर दूसरा बच्चा, मेरे को वैसी चाहिए। ये लो भाई, ये लो। अच्छा तुमको कैसी चाहिए? वैसी नहीं चाहिए? अरे ये मुरली नहीं चाहिए क्या भैया? ये लाल मुरली नहीं चाहिए? तुमको वैसी नहीं चाहिए? ये नारंगी रंग की? अच्छा ये लो, ये वही लो भाई, नारंगी रंग की लो। बच्चा कह रहा नहीं अंकल मुझे नारंगी रंग की मुरली दो। तो वह कह रहा अच्छा भाई ये लो, ये लाल रंग की मुरली में रख देता हूँ और तुम वही रंग की लो जो तुम्हें पसंद है। अच्छा दूसरा बच्चा, अच्छा तुम ले आए के पैसे लेकर आ गए? अच्छा ये लो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही मुरली निकाल कर रखी थी। बच्चा कह मैं मम्मी से पैसे लेके आता हूँ अंकल, तुम जाना मत। मेरे को ये लाल मुरली चाहिए। तो लाल मुरली पहले से मैंने निकाल के रख ली बेटा, तुम। अच्छा पैसे मिल गए ना तेरे को? ये लो भाई पैसे दो, और ये लाल मुरली तुम ले लो। तुमको पैसे नहीं मिले? दूसरे बच्चे से बात करने लगे। अरे भैया तुम ऐसे ही खड़े हो, तुम्हें पैसे नहीं मिले क्या? ओ तुमने अम्मा से ठीक तरह से नहीं मांगे होंगे पैसे।
तुम जाकर वापस आ गए, मम्मा ने डांट दिया, अरे भग भग यहाँ से, नहीं है पैसे। ऐसे थोड़ी पैसे देते हैं घर वाले हैं, अम्मा ऐसे थोड़ी पैसे देते हैं। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। अम्मा ऐसे थोड़ी पैसे देती है, अम्मा बहुत होशियार होती है सबकी, ऐसे पैसे नहीं देती है। जाकर पैरों में लिपट जाओ, साड़ी पकड़ लो अम्मा की, पैरों में लिपट जाओ, छोड़ो ही मत, अम्मा पैसे दोगी तभी पैर छोड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा। ऐसे पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ। अच्छा वो कह रहा मैं फिर जाऊँ, मैं पैसे लेके आऊँ, अभी ऐसे ही मांगूंगा, हाँ पैर पकड़ लूंगा अम्मी के जाके। हाँ जाओ जाओ तुम, फिर जाओ जाओ भाई, पैसे मिल जाएंगे। अच्छा अब की बार मिल गए, अब की बार मिल जाएंगे, जाओ तुम, तुम्हें अब की बार पैसे मिल जाएंगे, अब तुम पैर पकड़कर मांगना, छोड़ना मत जब तक पैसे ना मिले। 2 अन्नी है, 2 आना, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, ऐसे 16 आना का 1 रुपया हुआ करता था। कोई बच्चा 2 अन्नी लेकर आया, वो कह रहा अंकल ये 2 पैसे मेरे पास तो 2 अन्नी है। अच्छा तो कोई बात नहीं ना, तेरे पास 2 अन्नी है ना, तो क्या हुआ, ये लो बाकी के पैसे मैं दे देता हूँ तुम्हें वापस। देखो ठीक हो गया ना हिसाब। 2 पैसे काट कर मैंने बाकी के पैसे तुम्हें दे दिए वापस। देखिए तुम 2 अन्नी लेकर आए थे, 2 पैसे मैंने काट लिए, बाकी के पैसे ये लो, देखो ठीक हो गया ना हिसाब। फिर वो बच्चा आ जाता है, अंकल मुझे पैसे मिल गए, मम्मी ने पैसे दे दिए हैं। तो फिर मिल गए तेरे को पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई थी ना, पैर पकड़कर मांगने हैं, पैर छोड़ना ही नहीं है अम्मी का, मम्मी का पैर छोड़ना नहीं है जब तक पैसे नहीं दे। अच्छा तुमने वही तरकीब अपनाई ना है राजा बाबू? हाँ वही तरकीब अपनाई होगी तभी पैसे मिले हैं। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेनी है भाई मुरली। अच्छा सबको मिल गई क्या मुरलियाँ? कोई रुका किसी के पास? अब सबने ले ली मुरलियाँ, अब तो किसी को लेनी नहीं है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, एक बच्चा खड़ा है इधर से, मुरली नहीं है उसके हाथ में, सब बच्चे मुरली लेकर जा चुके हैं। ओ भाई तुम कैसे खड़े हो? अच्छा तुम, अंकल मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं है, मैं कैसे लूँ मुरली? कोई बात नहीं है। अच्छा ये लो भाई, तुम भी ये मुरली लो भाई, कोई बात नहीं है, तेरी मम्मी के पास गरीब है, पैसे नहीं है, ये लो भाई मुरली ले लो। फिर भी उस मुरली वाले ने उसको मुरली दे दी। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। सब बच्चों को मुरलियाँ वह दे चुका है और फिर मुरली वाला आगे बढ़ गया, फिर दूसरी गली में जाने को तैयार हुआ, वह दूसरी गली में जाने लगा। अब हम देखते हैं कहानी का तीसरा भाग। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी तो कितना सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। बाहर मुरली वाला बच्चों से बातें कर रहा था। अच्छा तू ले आया पैसे, ये लो मुरली लो, ये मुरली लो, तेरी मम्मी के पास पैसे नहीं है फिर भी ये लो मुरली है। अच्छा राजा बाबू इधर आओ, अच्छा बेटा इधर आओ, ये मुरली, कौन सी मुरली? ये लाल मुरली, नहीं मैं तो बोल लूंगा। इस तरह बच्चों से बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने वाला वह बातें कर रहा है और रोहिणी घर के अंदर बैठी हुई उस मुरली वाले की बातें सुन रही है। और उसने अनुभव किया, रोहिणी को एहसास हुआ कि बच्चों से इतनी प्यारी प्यारी बातें करने वाला, बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से इतनी प्यार से बातें करने वाला, ये फेरी वाला, ये खिलौने बेचने वाला पहले कभी नहीं आया। इस तरह से तो कोई आया नहीं है जो बच्चों के साथ में इतनी आत्मीयता से, बच्चों को इतने प्रेम से वह बात करता हो। ऐसा पहले कभी देखा नहीं है। जो फेरी वाला यानी जो घूम घूम कर फिर के सामान बेचता है, वह फेरी वाला होता है। तो ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। और फिर देखो ये सौदा भी तो कितना सस्ता बेचता है, ये सामान भी, अपने खिलौने भी बच्चों को कितने सस्ते देता है। भला आदमी है बेचारा, कोई भला आदमी है। बाकी आज के समय में इतनी प्रेम से कौन बात करता है, और बच्चों के साथ में इतनी आत्मीयता कौन बरतता है, और इतना सस्ता सामान कौन बेचता है। खिलौने भी आज तो 2-5 रुपए से कम नहीं है। ये उस समय की बात है, लेकिन ये कितने 2-2 पैसे में, 3-3 पैसे में बच्चों को खिलौने देकर जा रहा है। कितना सस्ता सौदा, कितना सस्ता सामान बेचता है, बेचारा भला आदमी है। और देखो ये भला आदमी है कि समय की बात है, समय बदला है, कोई दुख का समय आन पड़ा है इस पर, जो बेचारा इस तरह गलियों में मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा है। पेट को भरने के लिए, कमाने के लिए गली गली में देखो कैसे ये मारा मारा फिर रहा है। ये पेट भरने के कारण, ये पेट सब कुछ पेट कराता है, और ये पेट पता नहीं क्या क्या करवा देता है।
इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का स्वर, मीठा स्वर और उसकी बच्चों की प्रति वे स्नेहासिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। देखिए, तो जैसे वह सोच रही थी कि यह देखो कितना बेचारा कैसे मारा मारा फिर रहा है गलियों में, और इसी समय मुरली वाले का क्षीण कमजोर स्वर, कमजोर ध्वनि दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ी। वह दूर से आवाज आ रही है, बच्चों को बहलाने वाला। धीरे धीरे बोल रहा, दूर दूर चला गया ना दूसरी गली में। तो रोहिणी को आवाज क्या हुई, कम कम सुनाई दे रही है। ओहो, वो उस गली में चला गया। दूर से आवाज आ रही है, ये पास वाली गली में चला, अभी हमारी गली में था और बच्चों को अब दूसरी गली में मुरलियां बेचने के लिए चला गया। और उसकी आवाज आ रही है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलियां वाला। वो दूर बोल रहा है दूसरी गली में, और उसकी हल्की हल्की आवाज रोहिणी घर में बैठी बैठी सुन रही थी। रोहिणी इस आवाज को सुनकर मन ही मन कहने लगी, ओहो देखो कितना प्यारा बोलता है, कैसा इसका मीठा स्वर है, और इसकी वाणी कितनी मीठी है, कितना प्यारा प्यारा ये बोलता है। देखो उस गली में बोल रहा है धीरे धीरे, है बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, कितना प्यारा प्यारा ये बोलता है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति उस मुरली वाले के मन में जो प्यार भरी बातें थी, स्नेहसिक्त प्यार भरी बातें, उस रोहिणी को याद आती रही है। कई दिनों तक, महीनों तक, कई दिनों तक रोहिणी के रोज कान में स्वर पड़ता है, बाहर से आवाज नहीं, बोलता नहीं है, लेकिन ऐसी आवाज आती, और वो मुरली वाला आया क्या, नहीं नहीं आया ही नहीं है। उसकी आवाज कानों में गूंजती रही। वह बात बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला कई दिनों तक रोहिणी के कानों में गूंजती रही, और उसकी वो मीठी मीठी बातें, जो वह बच्चों से प्यार भरी बातें किया करता था, वह बातें भी उसे कई दिनों तक याद आती रही। महीने के महीने आए और गुजर गए, चले गए। कई महीने बीत गए, फिर मुरली वाला न आया। कई महीने बीत गए, 5 महीने 6 महीने बीत गए होंगे, लेकिन मुरली वाला अभी 4-5-6 दिन घूम कर बेच कर गया होगा। लेकिन फिर वापस मुरली वाला, अब 4-5-6 दिन के बाद में मुरली वाले की आवाज नहीं आई, और धीरे धीरे उसकी याद भी कमजोर हो गई। 5-6 दिन, एक महीने में 5-6 महीने निकल गए, लेकिन अब फिर कितने दिन तक याद रहे। 1 महीने तक, 2 महीने तक उसे याद आई होगी कि हाँ अरे वो कितनी प्यारी प्यारी बातें, अरे यार आज आया नहीं मुरली वाला। रोहिणी को उसकी बातें याद आती रही, और धीरे धीरे उसकी स्मृति उस मुरली वाले को वह भूल गई। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का पहला प्रश्न यह स्क्रीन पर रहा, मुरली वाले और विजय बाबू के बीच में हुए संवाद को लिखिए। विजय बाबू और मुरली वाले के बीच में क्या क्या बातचीत हुई, उस बातचीत को आपको लिखना है। और आज का दूसरा प्रश्न है, मुरली वाले के अनुसार ग्राहकों का दस्तूर क्या होता है। मुरली वाले ने क्या बताया कि ग्राहकों का ऐसा रिवाज होता है, ग्राहकों की आदत ही ऐसी होती है, वह आपको लिखना है। धन्यवाद।